इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 5 के एपिसोड 63 के प्रीव्यू को। और ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलेंगे हमारे प्यारे दुलारे मास्टर और साथ ही हमारी दिलों की रानी एक क्वीन मेडुसा, वो भी चली जाएगी जियान को छोड़कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीव्यू को एक्सप्लेन करना और आपको सभी चीजें शॉर्ट में बताता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि जियान पिन रिफाइन करने के लिए चला जाता है और वहीं पे जिया का अपग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है और वो भी एक अंडे के अंदर चली जाती है और वहीं पे जियान कुछ टाइम बाद पिन रिफाइन करके आ जाता है जहाँ पे क्वीन मेडुसा उन दोनों की रक्षा कर रही होती है। और फिर जियान जिया के अंडे को देखते और क्वीन मेडुसा से बोलता है मुझे कुछ काम है, उसे मैं खत्म करके आता हूँ। और फिर जियान वहां से चला जाता है और फिर जैसी बैली से बाहर आता है तो वहाँ पे कुछ जीव कबीले के लोग मिलते हैं तो जियान रिफाइन करी हुई पिल्ले उन्हें दे देता है तो वो लोग उसे लेकर वहां से चले जाते हैं और जियान खड़ा हो जाता है पहाड़ के ऊपर। तभी उसकी नजर गोइंगसेंग सिटी के ऊपर पड़ती है जहाँ पे फटाके फूटने में लगे हुए होते हैं। और फिर प्रीव्यू के इस सीन के अंदर दिखाया जाता है जिन अंकल की जियान ने मदद की थी वो किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं और वो हमला किसी और के ऊपर नहीं, वो स्नेक मैंशन के बंदों के ऊपर कर रहे होती हैं जिनसे जियान ने उनको बचाया था और उनको कुछ जेट की बोतलें दी थी जिसके अंदर भरी थी ग्रीन लोटस फ्लेम की एनर्जी। और वो उसी की मदद से जो स्नेक मैंशन का लीडर था उसको बहुत बुरी तरीके से हरा देती है। पर स्नेक मैंशन के ऊपर एक बड़ी क्लैन का हाथ था और वो क्लैन का नाम होता है ही क्लैन और उसका जो लीडर वो डाउ वैंग के फर्स्ट स्टार पर है और वो स्नेक मैंशन का बदला लेने के लिए उन अंकल के मैंशन के ऊपर हमला कर देता है और उनको बहुत बुरी तरीके से पीटता है। और साथ ही वो जियान की जेट की बोतलों के बारे में पूछते हैं पर वो अंकल कुछ भी नहीं बताते जियान के बारे में क्योंकि वो जियान को कोई भी मुसीबत के अंदर नहीं डालना चाहती है। तो उनके मैंशन के सभी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो जैसा कि आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हो कि अंकल उसके सामने झुक जाते और उससे सभी लोगों की जान की भीख मांगने लगते हैं पर हीगेट का लीडर फिर भी नहीं मानता और वो सभी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और मुझसे कहाँ भैया किसको मारने के लिए जा रहे हो, पहले मुझसे तो मिल लो। और साथ ही वो जेट की जो बोतल है वो मैंने बनाई है और जियान आके सीधा जमीन पे लैंड करता है जिस वजह से उसके जो वॉरियर होते सभी के सभी उड़े चले जाते हैं। और जैसा कि आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हो और जब वो लोग जियान को देखते हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जियान का लेवल काफी ज्यादा होता है उन लोगों से, इसलिए वो जियान को इस मैटर से दूर रहने के लिए बोलते। पर जियान कहता है आज ही कद्दू मेरा और उनके बीच में काफी देर बातें होती है और वो सभी बातें आप लोगों को डिटेल में देखने को मिलेंगी मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर। और साथ ही जियान अपना वोकल टाइट करने के लिए अपनी द्विकी को रिलीज कर देता है जिसे देखते वो सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब जो जियान का द्विकी हो रहा था वो एक डाउ वांग के वॉरियर का था। और साथ ही हीगेट लीडर को ये भी पता चल जाता है ये लड़का कोई और नहीं है यान अलायंस का लीडर और इस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है और जियान के घुटनों के नीचे आ जाता है और बोलता है भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, हमको नहीं पता था ये सभी बंदे आपके अंडर आती है। और ये सब सुन के जियान का दिल पिघल जाता है और उसे अपने यान अलायंस के अंदर जोड़ लेता है। और फिर ये सारे मामलों को क्लियर करके वापस आ जाता है बैली के अंदर जहाँ पे क्वीन मेडुसा अभी भी अकेले बैठी हुई जिया का इंतजार कर रही थी बाहर निकलने का। तो जियान भी क्वीन मेडुसा के पास जाके बैठ जाता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं जहाँ पे क्वीन मेडुसा जियान से पूछती है कि तुम्हारे सारे मामले सॉल्व हो गए। तो जियान बोलता है हाँ सभी सॉल्व हो गए। फिर क्वीन मेडुसा उसकी बॉडी को देखती है और बोलती तुम्हारी जो दुई की वो काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट हो रही है और साथ ही काफी ज्यादा होल हो गए, इस वजह से तुम्हारी बॉडी से दुई की बाहर निकली है। सुन के जियान बोलता है हाँ क्योंकि मैंने थोड़ी सी दुई की को रिलीज कर दिया था क्योंकि मेरी एक फाइट हुई थी। ये सुनती क्वीन मेडुसा बोलती अगर ऐसा हुआ था तो मुझे बताते, मैं उससे लड़ती, तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत थी इस हालत में। और ऐसी जियान और क्वीन मेडुसा काफी देर तक बैठ के बातें करेंगी जहाँ पर वो स्नेक सेक्ट के बारे में भी बातें करेंगी क्योंकि क्वीन मेडुसा को वापस अपने सेक्ट के अंदर लौटना है। पर जियान और जिया दोनों अपने लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं, इस वजह से उन दोनों को एकांत चाहिए और साथ ही इस बीच उन्हें कोई डिस्टर्ब भी ना करे, अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करता तो उनकी फाउंडेशन खराब हो जाएगी। इस वजह से क्वीन मेडुसा रुक जाती है और जियान भी गुफा के अंदर चला जाता है और अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर दे जहाँ पे जियान काफी ज्यादा दुई को एब्जॉर्ब करने लगता है। और ऐसी जियान को कल्टीवेशन करते करते 1 महीने से 2 महीना 3 महीना बीत जाते हैं पर तभी जियान की बॉडी और भी ज्यादा दुई को लेने लगती है और इस वजह से वो बैली के बाहर से भी दुई लेने लगता है। ये सब देख के जिया होती है जो अंडे के अंदर वो भी गुस्से में आ जाती है और वो भी दुई खींचने लगती है और इस वजह से उन दोनों के बीच में दुई की लड़ाई होने लगती है। ये सब देखिए क्वीन मेडुसा बोलेगी इन दोनों को कल्टीवेशन में भी चैन नहीं है, अभी भी दोनों लड़ने में लगे हुए हैं। और ऐसी 6 महीने बीत जाते तभी क्वीन मेडुसा के ऊपर जो सील्ड लगी होती है स्नेक सेक्ट की वो चमकने लगती है और ये तभी चमकती जब सेक्ट वाले खतरे में हो और इस वजह से क्वीन मेडुसा को इन दोनों को बीच में छोड़ के जाना पड़ेगा। और उससे पहले क्वीन मेडुसा अपनी पूरी पावर का यूज करेगी और उस पूरी बैली के ऊपर एक सील्ड बना देगी जिस वजह से किसी को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कोई कल्टीवेशन भी कर रहा है और ना ही कोई इसके अंदर आ पाएगा। और फिर क्वीन मेडुसा वहां से चली जाती है और यहाँ पे जियान को कल्टीवेशन करते करते 1 साल बीत जाता है तभी जियान की बॉडी में सोता है एक एनर्जी का ब्लास्ट और इसी के साथ जियान का कल्टीवेशन भी पूरा हो जाता है और जियान पहुंच चुका था डाउ वांग पर। और फिर जियान मास्टर के बारे में सोचने लगता है और अपने हाथ रखता है सर के ऊपर जिस वजह से जो मास्टर की सील्ड होती है वो चमकने लगती है और जियान एकदम से एक होल के अंदर पहुंच जाता है जैसा कि आप लोग इस प्रीव्यू के सीन के अंदर देख सकते हो। और उस होल के अंदर काफी सारी सोल कैद थी क्योंकि ये जगह थी होल ऑफ सोल की जहाँ पर मास्टर को कैद कर रखा था होल ऑफ सोल वालों ने। और इसी के साथ ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है पर मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप नोवेल की वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।